फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको फर्सी सलवार बनाना सिखाऊंगी। तो पहले हम नाप लेंगे। तो ये मैं नाप ले रही हूँ। मेरा नाप है 32 इंच। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर है हमारी 38। अब हम हिप साइज लेंगे। तो हिप हमारी 41 इंच है। और फिर हम मोरी लेंगे 11 इंच की। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और 4 फोल्ड है। तो हमारी कुल लेंथ 32 इंच है। तो हम इसमें से नीचे पे 4 इंच का हम बेल्ट फोल्ड करेंगे। जो हमारी मोरी होगी वो, तो वहाँ पे हम निशान लगा के उसको नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर ली है। अब हम नाप लेंगे। तो हमारा जो 32 इंच साइज है उसमें से हम 5 इंच का बेल्ट कट करेंगे। तो 5 इंच हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो हमारा क्रोच एरिया आएगा वहाँ पे हमें थोड़ा सा उठाव देना है। तो वहाँ पे मैं 4 इंच का उठाव दूंगी। तो 4 इंच पे निशान लगा के फिर जो हमने अपनी लेंथ का नाप लगाया था वहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम वहाँ से कट कर लेंगे। अब हम क्रोच एरिया का नाप लेंगे। तो जो हमारी हिप साइज थी उसका 4 पार्ट करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। हम हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 11 पे निशान लगाएंगे। फिर हम अपनी ये कर्व स्केल लेंगे। पहले हम नीचे से हमारी मोरी का नाप लेंगे जो हमें 11 इंच की रखनी है। तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर जो हमारे कर्व स्केल है उसको इस तरह से रखेंगे और हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमारी कट हो चुकी है। अब हम नीचे से देखेंगे जो हमने बेल्ट फोल्ड किया था वो, क्योंकि हम इसी फैब्रिक से मोरी को फोल्ड करने वाले हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो साइड से जो हमारा पार्ट निकला है वहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमारी बेल्ट की लेंथ जो हमारी 5 इंच की है उसको हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करनी है। और जो हमारी कमर की साइड से है उसको हमें 3 इंच एक्स्ट्रा करनी है। तो इस तरह से हम कमर की पौड़ाई का नाप ले लेंगे। और फिर जो हमारी बेल्ट की जो लेंथ है वो हमारी 5 इंच की है। तो हमें 7 इंच की लेनी होगी। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट कट हो चुका है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। पहले हम मोरी को फोल्ड करेंगे। तो ये हमने बुकरम ले लिया है। उसको हम इसके ऊपर प्रेस लगा के पेस्टिंग भी कर सकते हो आप, और सिलाई भी लगा सकते हो। मैं सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।
ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से हम बेल्ट को फिर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हम इस जो हमारी मोरी है उसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं सीधी लाइन ही लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी पैटर्न भी बना सकते हो। आजकल ये फर्सी सलवार बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसका वीडियो डाल लूँ। तो इसी तरह से पूरी मोहरी में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों मोहरियाँ तैयार कर ली है। अब हम दोनों के क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे। तो पहले हम दोनों साइड के क्रोच एरिया जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों क्रोच एरिया जॉइंट हो चुके हैं। अब ये जो निशान है वो हमारा बीच वाला है, वो तो हमें पता चलेगा ही क्योंकि हमने उठाव रखा है। इसलिए इसमें हम पीछे की साइड दोनों साइड एक एक हम चुन्नटें लेंगे। इस तरह से हम पीछे की साइड एक एक चुन्नट ले लेंगे। फिर सारी चुन्नटें आगे की साइड ही आएगी। यहाँ से इस तरह से पहली जो हमारी चुन्नट होगी वो हमें 2 इंच की लेनी होगी। अब हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट में हमें क्या करना है कि बेल्ट की दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है पहले। तो ये हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे, वो दोनों साइड हमारी क्रोच एरिया के ऊपर ही आएगी। तो हमें क्रोच एरिया का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बीच वाला हिस्सा है, तो हमें बीच वाले हिस्से को इस तरह से नहीं रखना है। आगे की साइड से हमें 3 इंच का गैप रखेंगे और फिर बीच वाला निशान हम बनाएंगे, क्योंकि ये हम लास्टिक लगाने वाले हैं इसलिए। अब हम पहले पीछे की साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये पीछे वाला जो हमारा क्रोच एरिया होगा उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब जो हमने बीच वाला निशान लगाया है वहाँ से हमें चुन्नटें डालना शुरू करना है। तो पहली जो हमारी चुन्नट होगी वो बड़ी आएगी, जो 2 इंच की होगी। और बाकी की चुन्नटें हम 1 इंच की लेंगे। तो ये क्रोच एरिया वाला पार्ट है वो हमारे बेल्ट के जो हमने जॉइंट किया है वहीं पे आएगा। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ पे भी वैसे ही चुन्नटें लेनी है। और फिर हम पूरी साइड सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको सीधा करेंगे और ऊपर से हम धार सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से हम गोल राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लग चुकी है। अब हम ऊपर का जो हमारा नेफा होता है वो हम फोल्ड करेंगे। फिर हम इस नेफे में इलास्टिक लगाएंगे। थोड़ी सी जगह रखेंगे हम इलास्टिक डालने के लिए। अब हम इलास्टिक लेंगे, जो आपकी कमर की साइज़ होती है उससे हमें 2 या 3 इंच कम लेंगे। आपको जितना लूज़ चाहिए उस हिसाब से आपको लेना है। तो इसमें हम इस तरह से इलास्टिक को लगा लेंगे। अब हम इलास्टिक के दोनों पार्टों को ज्वाइंट कर लेंगे और जितना हमने इलास्टिक डालने के लिए खुला रखा था वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे तो इलास्टिक अच्छे से आ जाएगा और फिर हमें इलास्टिक को खींचते हुए जाना है और बीच में सिलाई लगानी है। मैं इलास्टिक के बीच में एक ही सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हो। तो ये हमारा इलास्टिक भी डल चुका है। अब हम नीचे के पाइजों को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें पाइजों पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा के रेडी कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इस फर्सी सलवार का फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से हो रही है। तो ये है इसका फाइनल लुक। थैंक यू फ्रेंड्स।